मिस्टर समीर ये पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं और अपने परिवार का एक मजबूत स्तंभ। ये बड़े ही कुशलता से पूरी फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। राधा समीर की धर्म पत्नी, ये खामोशी की जीती जागती तस्वीर है। ये बातें तो सबकी सुनती हैं मगर अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हैं। आशीष ये समीर का बेटा है और कॉलेज में पढ़ता है। ये एक दिलफेंक स्टूडेंट है। इनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा आशिकी में लगता है। हर लड़की के साथ अपना चक्कर चलाने के फिराक में रहता है। ज्योति ये समीर की बेटी है और आज के फैशन की बिगड़ी तस्वीर। कपड़ों के मामले में इनके ख्याल बहुत ही तंग है। रुकमनी बुआ ये समीर की बहन है। पति के गुजरने के बाद ये अपने भाई के साथ ही रह रही हैं। ये बहुत सुशील और उसूलों पर चलने वाली एक भारतीय नारी है। रवि ये ज्योति का लवर है मगर एक नंबर का याश और बिगड़ा हुआ लड़का है। ये किसी भी लड़की को एक खिलौने से ज्यादा नहीं समझता। शायद शादी होने के बाद भी इसकी आदतें ना छूटें। राइमा ये आशीष से प्यार करती है और मॉडर्न जमाने की मॉडर्न लड़की है। और ये है प्यारे लाल, समीर का नौकर। ये बचपन से इसी घर में पलकर बड़ा हुआ है, इसीलिए प्यारे लाल को इस परिवार से बहुत प्यार है। ये कभी भी इस परिवार से जाने की नहीं सोचता, अपनी जिंदगी यहीं गुजारना चाहता है। यार आशीष, हाँ, जिंदगी तो जिंदगी और भी हसीन हो जाती है। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है यार। कभी कभार तो सोचता हूँ उसके पास जाऊं, उसको बाहों में भर लूं और नीले गगन में उड़ जाऊं। अरे यार रवि, तूने तो कुछ बताया ही नहीं अपनी महबूबा के बारे में। यार आशीष, अगर मेरी मोहब्बत के बारे में तू जान जाएगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे ऐसी क्या बात है यार जो मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी ही बात है। मेरी मोहब्बत का नाम अरे तो इसमें क्या है यार, तुम तो हमारे दोस्त हो और हम तुम पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। अबे इससे क्या हुआ? क्यों माइस खोड़ा है? अरे यार तुम लोग तो मोहब्बत कर बैठे, पर मुझे तो आज तक कोई लड़की नहीं मिली। अरे मिलेगी कैसे? थोड़ा स्टाइल चेंज कर, थोड़ा गॉगल वॉगल लगा और फिर देख लड़की कैसे पटती है। यूं पटती है लड़की, यूं। आशीष, हाँ, इसे देखकर मुझे एक जोक याद आता है। पता है क्या? नहीं तो। एक लड़का एक लड़की दोनों एकांत जगह पर बैठकर प्यार करते हैं और उधर से एक पागल जा रहा है। उसने उन दोनों को प्यार करते हुए देखा। पागल उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ। वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। पागल ने पलटकर देखा और कहा, मैंने प्यार किया। लोगों ने पूछा, अबे कहाँ, कब, कैसे? पागल ने कहा, वो देखो प्यार करने वाली जोड़ी को। अरे मैं ही तो हूँ। बैठो। रायमा, तुमने तो मेरे घर वालों के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। पूछा तो तुमने भी नहीं है। अच्छा तो एक काम करते हैं, अपन वहाँ कोने में चल के बैठते हैं। वहाँ क्यों? यहाँ कितना अच्छा है, हमारा बचपन जो याद आ रहा है। कैसी बातें करती हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरी मम्मी, वो तो इतनी प्यारी हैं, कोई भी इंसान उनका प्यार पाकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेगा। और मेरे पापा, उनकी क्या तारीफ करूं, वो तो सर से लेके पांव तक तारीफ ही तारीफ है। ज्योति को तो तुम जानती हो। हाँ। और हाँ, हमारे घर में एक टाइम पास नौकर भी है। सच बताओ आशीष, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हें माँ बाप का, परिवार का प्यार मिला है। मैं तो बचपन से अपने चाचा चाची के साथ पली बड़ी हुई हूँ, उन्हीं के इशारों पर चली हूँ। बड़ी मुश्किल से शहर आ पाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊँ। इसमें तुम मेरा साथ दोगे ना आशीष? हर पल तुम्हारे साथ हूँ रायमा, हर पल। तुमसे यही उम्मीद है आशीष। I love you. I love you too.
न जाने क्या हो गया इस जमाने को, कैसी कैसी बेहुदा तस्वीरें खींची हैं। हे भगवान, ये घर वाले कैसे इजाजत देते हैं इनको अपनी सी गंदी तस्वीरें खींचने के लिए। मेरे मान सम्मान और मर्यादा को कायम रखना भगवान। इतनी लंबी जिंदगी है, तेरे भरोसे ही जी लूंगी, तेरा सहारा बनाए रख। ओहो बुआ, ये मैगजीन मुझे दो ना, ये आपके काम की चीज नहीं है। आपको तो महाभारत, गीता और पुराण पढ़ना चाहिए। चलो, इसी बहाने तूने भगवान का नाम तो लिया, वरना तुम जैसे लोगों के लिए तो भगवान का नाम लेना जैसे मानो अभिशाप हो। भगवान का नाम नहीं लेना, कोई बात नहीं। आजकल जहाँ पैसा हो वहीं घर बसा लेना चाहिए, नहीं बुआ? देख ज्योति, ये सब मजाक मुझको पसंद नहीं। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। राम कसम, मेरे पति के गुजरने के बाद मैंने किसी मर्द को वैसी नजर से देखा नहीं है। मुझे क्या, एक को नहीं 10 को देखिए। ज्योति, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से इस तरह बात करते हैं? देखो ना भाभी, आपके बच्चे तो मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हैं। देखो ना कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं मेरे सामने। क्या आप भी बच्चों के मुंह लगती हैं? भला क्या फायदा बच्चों के मुंह लगकर? वाह भाभी वाह, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? अरे संभालो अपने लाडले को। अगर इसी तरह ये मारपीट करते रहेंगे ना तो मुझे रोज रोज पुलिस स्टेशन में जाके ड्यूटी करनी पड़ेगी। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। अब अगर ये नहीं सुधरा ना तो जेल में सड़ेगा और हम दोबारा वहां नहीं जाएंगे। देखिए, गलती उसकी नहीं है, वो दोस्तों के साथ था। जो मुसीबत लाए हैं आज खुद के लिए हुआ है, कल किसी और के लिए होगा, परसों किसी और के लिए होगा। फिर भी आपका गुस्सा करना जायज है, पर इतना गुस्सा भी किस काम का? ये बात आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। देखो राधा, माँ की ममता और बाप के प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे तुम तो उसे कुछ कह भी सकती हो, मैं तो उसे डांट भी नहीं सकता, क्योंकि उसे कुछ बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। पत्थर। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा। माँ के लाड प्यार ने तो तुम्हें बिगाड़ के रखा है, बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। कैसे बदतमीज हो, सब लाज शर्म बेच के खा गए हो क्या? बेचारे मेरे भाई को ही भुगतना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। आप ये मत भूलिए कि आपके भाई मेरे बाप भी हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, बड़बड़ाना मेरा काम हो गया है और तुम तुम्हारी आवारागर्दी करते रहो। बुआ, जिस दिन आपकी कोयल सी प्यारी आवाज नहीं सुन लेता ना, कमबख्त उस दिन अच्छा ही नहीं लगता। मैं और बुआ प्लीज ऊपर जाके पापा से चुगली मत करना। हाँ अच्छा, अब मैं चुगलखोर भी बन गई। अब आपको क्या हुआ? होना क्या है, जो आपने सिखाया वही हो रहा है। मेरे तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, लड़के तो हमारे सुनते ही नहीं कुछ भी। जरा धीरे बोलिए, कहीं वो सुन ना ले। सिर्फ मेरी आवाज दबाते रहो और इनको सर पे चढ़ाते रहो। ये सुन लेंगे, वो सुन लेंगे, सब इसी का नतीजा है। कल मुझे नहीं, आप ही को भुगतना पड़ेगा। बच्चे मुझ अकेले के थोड़ी हैं, बच्चे तो आपके भी हैं। मुझसे ज्यादा तो आप ही ने लाड किया है इन्हें। मेरे ही प्यार में खोट है, इसीलिए बच्चे मेरे साथ पराये जैसा सलूक करते हैं। कब अकल आएगी तुम दोनों को? तुम और ज्योति हमेशा बुआ का दिल दुखाते रहते हो। मैंने तो मजाक किया था मॉम, अब वो बुरा मान गई तो। बुरा क्यों नहीं मानेंगी? उनकी जिंदगी में भी सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं रहा। सॉरी मॉम, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। हाय ज्योति,
ये तुम्हारी दूसरी गलती है। मुझे इस तरह किसी का इंतजार करने की आदत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। सॉरी बाबा, माफी चाहता हूँ, गलती हो गई, क्या करूँ। दोस्तों से छुपते छुपाते आया हूँ। जब भी तुमसे मिलने आता हूँ सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं। न जाने तुम में क्या बात है। तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया। सोच लो कहीं मैं किसी और के साथ। बाबा रे बाबा, ऐसा जुल्म मत करना वरना मैं मर जाऊंगा। हम यहाँ झगड़ा करने तो आए नहीं है। चलो कहीं चलकर बैठते हैं। आज मेरे घर में मम्मी पापा नहीं है, चलो घर चलते हैं। नेगी और पूछ पूछ, पर तुम्हारी बुआ? उनका क्या है, वो तो बड़बड़ाती रहती है। मेरा तो इस घर में कोई महत्व ही नहीं है। किसी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, रुक्मिनी हमारे साथ चलोगी? इस वक्त कौन है? बुआ, आप आगे से हटेंगी या धक्का मार के जाना पड़ेगा? ज्योति, लेकिन घर पे तो कोई नहीं है। तुम एक काम करो, तुम हॉल में बैठ जाओ। बुआ, हॉल में क्या, बेडरूम में क्या, रवि मेरा दोस्त है। और वैसे भी आप हॉल में हैं। मेरे भाई ने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसकी औलाद, हे भगवान मेरे भाई को बचाना। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैंने शादी से पहले सब कुछ कर लिया। अब मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। हम दोनों बराबर के हकदार हैं ज्योति। दोनों ने मिलकर प्यार किया है और दोनों मिलकर ही इसे पूरा करेंगे। रवि, कैसे लग सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब आप समझिए, मुझे मत समझाइए। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं कल ऑफिस में आता हूँ। ज्योति, हाँ? ये बताओ कैसा रहा कॉलेज का माहौल? कॉलेज की छोड़ो, पढ़ना लिखना सीख लिया, काफी नहीं है? अच्छा चलो ये बताओ कि रायमा आई थी क्या? कितनी देर से उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ, लगता ही नहीं है। और कमबख्त वो भी फोन नहीं कर रही है। राइमा के छोड़ो, मैं तो रवि के साथ में थी। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ यहाँ बैठते हैं। जी। हाँ, बैठो। जिस तरह सूरज उगता है, जिसका इंतजार करोड़ों लोग करते हैं, उसी तरह हर माँ बाप अपने बेटे की तरक्की और उसकी खुशहाल जिंदगी का इंतजार करते हैं। पापा, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। अब बेटा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जी डैड। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी है, लेकिन उस आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा संभल जाओ, फिर देखो तुम्हें जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जिनके आप जैसे माँ बाप हों, उनको क्या गम, क्या मुसीबत। भगवान से यही दुआ करूंगा पापा, मुझसे कभी कोई गुनाह ना करवाए। क्या है, तुम गलती करोगे ना तो तुम अपने माँ बाप से कह सकते हो, लेकिन हम किसे कहने जाएं? जी पापा। चलो बेटा, चलिए चलते हैं।
हेलो। हाँ रायमा, तुम एक काम करो, मुझे कॉलेज की कैंटीन के बाहर मिलो, मैं अभी आता हूँ। आशीष, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, वरना यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो जाती। कल पापा बहुत नाराज थे, कुछ दोस्तों के चक्कर में कल जेल की हवा खानी पड़ी। छोड़ो यार, होता रहता है। अच्छा ये बताओ तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? हम एग्जाम के तुरंत बाद शादी कर लेंगे। सच आशीष? हाँ। फिर तो हमें किसी भी बात का टेंशन नहीं रहेगा। सच। हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। खुशियां ही खुशियां। राम करे ऐसन हो जाए, हमारी नींदिया तो है लग जाए, मैं जागूं। ससुर के नाती हमका गिराए दी, हाँ? आज तो हम तुका उखाड़ के फेंक देबे। चोर 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 कमबख्त देख के नहीं चल सकता क्या? मेरी कमर तोड़ दी। राम 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 राधा भाभी। अरे मालकिन, काहे हमरे ऊपर इतना चिल्लात हो? हमसे कोनो गलती हो गई का? गलती देख के नहीं चल सकता, चश्मा लगा के आ। चश्मा? अरे मालकिन, यह चश्मा तो पूरा घनचक्कर बा। हमके याद आएगी बात झंझनाई के। हम घरे सावत रहे ना, तो हमार सुखिया कहे रही कि हमके चश्मा लेते आवा। हम हुए सिखत रहे, सोचत रहे। अरे क्या हुआ? अरे मालकिन प्रणाम। प्यारेलाल, तुम कब आए? हम तो वहीं आए। और आपको क्या हुआ? धक्का मार दिया इतने जोर से, कमर तोड़ दी मेरी मूरख ने। प्यारेलाल, ये लो, रखो इसको अंदर। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। इतने जोर से मार दिया। क्या रहा है माँ? नहीं, सच में ऐसा हुआ था। हाय राइमा। हाय। सॉरी लेट हो गए। कोई बात हाय नहीं यार। आशीष। हाय। हेलो। चलो एक सिप और लेते हैं यार। सॉरी यार, मम्मी की डांट पड़ेगी, चलेंगे। क्या यार आशीष, अभी भी मम्मी की डांट? अच्छा ज्योति ये बताओ, क्या शादी के बाद मुझे भी मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी? वो तो तुम सोचो, मैं तो तुम्हारे आते 9 2 11 हो जाऊंगी। जिंदगी में हर एहसास का होना बहुत जरूरी है। यही हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, हमें जिंदगी जीने का मकसद समझाते हैं। तुम इससे पीछे मत भागो, जितना हो सके उतना कोशिश करो। बैड, ये सब फ्लो से भी भरी बातें हैं। आई डोंट नो। चलो ज्योति। ओके गाइस, ओके बाय बाय। बाय। और प्यारे, गांव में सब कैसे हैं? तुम्हारे गांव वाले कैसे हैं? अरे मालिक, हुआ सब बहुत ठीक है। अच्छा। घर में सब ठीक है। हुआ के लोग, हुआ के हवा। मालिक आने के दिल नहीं चाहत, पर का करी, इतनी बेरोजगारी है कि हुआ गुजारना ही होत बा। बहुत ही दिक्कत बा। प्यारे, ये तो दुनिया है। एक काम करो, जाओ अपनी मालकिन को भेज दो, ठीक है? पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए। आवा मालिक। हाय डैड। ये क्या, आप हमेशा किताबों में उलझे रहते हैं। ऑफिस तो ऑफिस, घर को भी ऑफिस बना रखा है आपने। राधा, हमारी कंपनी करोड़ों रुपए लगा रही है हाँ। हमारे इस प्लान पर। अब उस प्लान को सक्सेस बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये हमारा फर्ज भी है। फिर क्या घर, क्या ऑफिस। आप हमेशा से जीतते आए हो, और देखना इस बार भी जीत आपकी ही होगी। नाश्ता तैयार है कि नहीं? अरे मालिक, नाश्ता तैयार, हम थोड़ा समय बा, तब तक ही खा।
प्यारेलाल, आज बुआ के लिए नाश्ते में कुछ स्पेशल है क्या? देख ज्योति, तुम दोनों के बीच में मुझे मत लाओ। वैसे ही भैया भाभी अभी आते ही होंगे। अभी टाइम है बुआ, क्यों ना थोड़ा टाइम पास हो जाए। अरे हम है ना मालिक टाइम पास। तुम सब जी भर के कर लो टाइम पास, मैं तो जा रही हूँ। प्यारे लाल, तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? अरे मालिक ये का होता है? अरे मेरा मतलब है तुमने कभी किसी लड़की से मीठी मीठी बातें की हैं? मीठी मीठी बात? अरे मालिक की बात हमरे समझ में ना आया बात है। अरे इधर आओ, हम बताते हैं। मालिक ये बात सबके सामने नहीं की जात बा। अच्छा। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं कॉलेज? कॉलेज का टाइम भी हो गया है। क्या हुआ इन्हें? आओ। कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे, वरना फिर मेरे अंकल आंटी मेरी शादी कहीं और कर देंगे। ओफो रायमा, अभी कॉलेज खत्म होने में टाइम है और तुम क्यों इतनी परेशान होती हो? हाँ, मुझे भी तो तुम्हारी फिक्र है। आशीष, मुझे तो डर लगता है कि मेरे चाचा मेरी शादी के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं तो तुम्हें आसमान से भी उठा लाऊं। ओह, हटो यार, मजाक मत करो। हैप्पी बर्थडे आशीष। अरे थैंक्स। इस तरह नए दोस्तों को पाकर पुराने दोस्तों को भूल गए क्या? क्या बात करते हो यार, सच्चाई तो ये है कि मुझे खुद अपना बर्थडे याद नहीं रहा। चलो ओके, एंजॉय, बाय बाय। बाय। जाने जाना दिलरुबा, जाने जाना दिलरुबा, कहता रहूंगा सनम। तेरे गेसुओं में हर पल उलझा रहूंगा सनम। तेरे गेसुओं में हर पल उलझा रहूंगा सनम। तेरे आंचल में हर पल सिमटा रहूंगा सनम। तेरे गेसुओं में हर पल उलझा रहूंगा सनम। तेरे आंचल में हर पल सिमटा रहूंगा सनम। शर्माओ ना, घबराओ ना, तड़पाओ ना, तरसाओ ना, जाने जाना दिलरुबा, जाने जाना दिलरुबा, कहता रहूंगा सनम। तेरे गेसुओं में हर पल उलझा रहूंगा सनम। तेरे आंचल में हर पल सिमटा रहूंगा सनम। ना ना रे ना, ना ना रे ना, जाने जा मेहरबा, शोकिया भोलापन, नरमिया गर्मिया, शोकिया भोलापन, नरमिया गर्मिया, आंचल मेरा लहराए, पल पल दिल घबराए, हो तेरे प्यार में पल पल मरती रहूंगी सनम। तेरे गेसुओं में हर पल उलझा रहूंगा सनम।
जान मछली हुई है, आग भड़की हुई है, ये हवा मन चली है, शाम बहकी हुई है, जान मछली हुई है, आग भड़की हुई है, ये हवा मन चली शर्माओ ना, घबराओ ना, तड़पाओ ना, तरसाओ ना, जाने जाना दिल रुबा, जाने जाना दिल रुबा, कहता रहूंगा सनम, कहती रहूंगी सनम, कहता रहूंगा सनम, कहती रहूंगी सनम। हाँ पापा, सॉरी पापा, वो मैं अपने बर्थडे पे नहीं आ पाया। एक्चुअली सॉरी? सॉरी किस बात का? हाँ, गलती तो मेरी है कि मैं ये भूल गया था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, वो खुद के काम खुद कर सकता है, अपनी खुशियां खुद मना सकता है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं होगी ऐसी गलती। कोई भी प्रोग्राम रखूंगा मैं आपसे पूछ लूंगा कि मैं ये प्रोग्राम रखूं या नहीं, उसके बाद। मगर पापा बस आशीष, अब मुझे भी सोना है, बाकी बातें कल करेंगे। पापा मेरा सोने का टाइम हो गया है, बाकी बातें कल करेंगे। मेरी बात तो सुनिए पापा। अरे मालिक, उठा ना, सुबह एक बार देखा ना, धूप निकल आवा बाहर, ले चाय पिया, नहीं तो ठंडी हो जाए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आप उनको बिठा के रखिए और मैं पहुंच रहा हूँ बस। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ बस नहीं, मैं निकला। अरे रुक्मणी, हाँ कहाँ रह गया? यहाँ। अरे बात सुनो, प्यारे से बोलना, बाथरूम में ब्रश और टॉवल रख दे, और ज्योति से कहना सामान पैक कर दे, हो सकता है मुझे बाहर गाँव जाना पड़े, ठीक है? भला बच्चों की बात का भी कोई बुरा मानता है क्या? हमेशा से मैं ही पैकिंग करती आई हूँ, और आज आपसे कह दिया ज्योति से कहो पैकिंग कर दे। मेरा क्या, मुझे जैसा कहा वैसा किया, अब मैं वैसे भी बोल के क्या कर सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है दीदी, उन्हें लगता है कि मैं बच्चों को बिगाड़ रही हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आखिर कब तक हम उन्हें संभालते रहेंगे? मालकिन साहब नीचे खड़े हैं, कह रहे हैं कि सामान नीचे ला दो। हाँ, ये बैग ले जाओ और उनसे कहना सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी हैं। आशीष, जितनी जल्दी हो सके हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, और इस बार अगर मैं वापस गई तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगी, और मेरे अंकल आंटी भी जैसे जैसे करके मेरी शादी कहीं और कर देंगे। राइमा, तुम जो चाहती हो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी
आज मैं मम्मी से बात करता हूँ। सच? हम्म। तो ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने मम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी और बहू देखने की रस्म भी पूरी हो जाएगी। पर इतनी जल्दी क्या है? आशीष, तुम समझ नहीं रहे हो। जल्दी है इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। काश तुम मेरी परेशानी समझ सकते। तो फिर एक काम करते हैं। हाँ। चलो, डैड के आने से पहले मैं तुम्हें मॉम से मिला देता हूँ। चलो। कब से जानती हो मेरे भतीजे को? जी, यही कुछ 1 साल से एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पक्का इरादा समझो या तुम दोनों भी कुछ कहोगे? अरे प्यारलाल, नए मेहमान के लिए नाश्ता वास्ता तो लेके आओ भाई। नहीं बुआ जी, इतना काफी है। अरे कुछ तो लो बेटा। नहीं हाय मम्मी। रहीमा। आखिर आज भैया ने घर बुला ही लिया। आशीष बेटा, जी मॉम। पापा के आने तक इंतजार करो। मुझे तो बहू बहुत पसंद है। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत पसंद है। पसंद क्यों नहीं होगी, है ही इतनी प्यारी। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। जाओ जाओ। आशीष बेटा, जी मॉम, जाओ बहू को छोड़ के आओ। जा रहा हूँ। हे राइमा, सारी प्लानिंग मेरी। नो थैंक्स, नो बाय। दीदी, कैसी लगी आपको आशीष और राइमा की जोड़ी? पूरे राम सीता की जोड़ी है। अब तो भैया के आते ही चट मंगनी और पट ब्याह। अब तो बहुत साल हो गए किसी की शादी में शामिल हुए। बुआ, मेरी तरफ भी किसी का ध्यान है या मुझे? आजकल के बच्चों का क्या, जैसे आशीष ने लाकर मिला दिया सबको, वैसे तू भी एक दिन किसी को लाकर खड़ा कर देगी। बुआ, आप तो उस लड़के को जानती भी हैं। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। आने दो पापा को, एक एक की खबर लूंगी। जहाँ बच्चों की खुशी हो वहीं तो अपनी खुशी है। क्यों दीदी? विवेक, पापा का गांव से फोन आया था। वो कह रहे थे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम्हें शहर में नहीं गांव में रहना है। तो ठीक है ना, वैसे भी वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ यार, बहुत खूबसूरत तो होते हैं, मगर शहर को छोड़कर गांव में रहना। ले, आ गया तेरी मलका का फोन। अबे चुप। हेलो बोलो ज्योति, इतनी रात को कैसे फोन किया? रवि, आज भैया राइमा को घर लाए थे और माँ ने उसे पसंद कर लिया। तो इसमें तुम्हारे लिए कौन सी खुशखबरी है? तुम तो बड़े बेवकूफ हो। जब भैया की शादी हो जाएगी तो हमारी लाइन क्लियर है। बहुत लंबी सोच है तुम्हारी जान। लगता है हमारी जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। अच्छा ज्योति, इस खुशी में मेरे लिए क्या सोचा है? वो तो मिलकर बताऊंगी। हेलो हेलो। कमबख्त ने फोन ही कट कर दिया। जाने कब तक चल पाएगी। वैसे तुम ज्योति के साथ बहुत खुश रहोगे। आप गुस्सा थूक भी दीजिए, बच्चे थे, हो गई गलती। लीजिए, जूस पीजिए। पता है आपको, आशीष ने मुझे एक लड़की से मिलवाया। बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे तो बहू बहुत पसंद है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज कुछ बोलिए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बहुत बुरा हुआ राधा, बहुत बुरा हुआ, बुरा हुआ। क्या हुआ? मेरी कंपनी से जो डील हुई थी वो फ्लॉप हो गई और कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब क्या होगा? होना क्या है, नुकसान कंपनी को हुआ है, भरपाई मुझसे करवाएंगे। मुझे नौकरी से निकाल दिया राधा। मम्मा, अब तो पापा आ गए हैं ना? आप जल्द से जल्द पापा से कह के राइमा के चाचा से बात करो ना। आशीष, पापा को कंपनी ने काम से हटा दिया है। इस वक्त तो किसी से बात करने के मूड में नहीं है। तुम राइमा से कहो अपने चाचा को कुछ दिनों के लिए समझाए। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? अगर 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। समझते क्यों नहीं आशीष? प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं आज बात करूंगी। थैंक यू माँ। प्लीज आशीष,
समझने की कोशिश करो। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। पापा आ जा रहे हैं, तुम मुझे थोड़ा सा समय और दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसी हफ्ते मेरे पापा तुम्हारे चाचा से हमारी शादी की बात जरूर कर लेंगे। आशीष, मुझे तो डर लगता है कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। इन आंखों में सिर्फ मेरा चेहरा रहता है, फिर इन्हें किसी गैर की कैसे होने दूंगा। चलो, पापा आ गए होंगे, हमें देर हो रही है। आशीष शादी करने के लिए कह रहा है। मैंने उससे कहा 1 महीना रुक जाए, पर शायद लड़की वाले जल्दी कर रहे हैं। ठीक ही तो है, बच्चों की अपनी मर्जी, हमारे हाथ में है ही क्या। खैर छोड़ो, रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह बात करेंगे। अरे कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया को। जल्दी जल्दी काम कर लो, उनके आने का टाइम हो गया है। ई समझा कि मालकिन काम हो गया बा। असीस बाबू से कहे तो कहीं हम आगे नाश्ता करब। ज्योति मैडम तो वहीं सोई है, तो फिर कौनो चिंता नहीं बा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी काम करो। अच्छा सुनो, हाँ? आशीष ने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं मैडम, ई तो हमका नहीं बताए। अच्छा, कुछ बता के नहीं क्या? कुछ नहीं बताए। चलो ठीक है, तुम जल्दी काम करो। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये राधा, बहू का स्वागत तो आरती से होता है ना? हाँ। हाँ। ज्योति जी मैम। आशीर्वाद दो मम्मी। मम्मी जी खुश रहो। पापा, पापा हाँ, जी बस। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। आशीष, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। कैसी गलती? यही कि शादी से पहले मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे घर वालों ने मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला था। क्या उल्टी सीधी बात करके मूड खराब कर रही हो यार? सच आशीष, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हमारी शादी कभी नहीं हो पाती। हालांकि माँ और बाबूजी को थोड़ा बुरा भी लगा होगा, है ना? पर ज्योति ने भी तो इसमें हमारा साथ दिया। कम ऑन। कोई दूसरी कंपनी ट्राई क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक चलेगा? घर में बहू है, बच्चे भी हैं। सबसे अभागन तो मैं ही हूँ। वैसे ही मैं बेसहारा हूँ। एक सहारा मिला है, लेकिन न जाने उसको भी किसकी नजर लग गई। ये क्या कह रही हैं दीदी? ऐसी बातें करके क्यों दिल दुखाती हैं? आप कोई हमसे अलग थोड़ी है। जैसे हम वैसे आप। जिंदगी के फैसले मैंने सोच समझ के कर लेने चाहिए थे। समय के साथ चलना, यही इंसान की समझदारी है।